हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम लाइफ में। अब चैनल का नाम लाइफ है और यहाँ पर लाइफ की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, आज हम यहाँ बात करने जा रहे हैं जेनिफर विंगेट की। वैसे तो हम पहले यहाँ बात कर चुके हैं ऐश्वर्या खरे की, गौरव खन्ना की, लेकिन आज बात कर रहे हैं जेनिफर विंगेट की। ये कोई ऐसी वैसी इंडस्ट्री की टेलीविजन एक्ट्रेस नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखने वाली एक एक्ट्रेस है। इनका नाम है जेनिफर विंगेट। इनकी शादी, इनके अफेयर और इनके ना जाने कितने सारे काम ऐसे हैं जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं पर आज हम आपको बताएंगे कि इनका जन्म जो हुआ था वो 30 मई 1985 में हुआ था, गोरेगांव, मुंबई में। इनके पिताजी क्रिश्चियन थे और साथ ही जो माँ थी वो पंजाबी है। लेकिन इन्होंने अपनी इंडस्ट्री में काम कैसे शुरू किया, कितने ज्यादा लोगों को कैसे फैंस बनाया और लोग इनके पीछे किस तरीके से पागल हो चुके हैं, ये पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। जी हाँ, आपको बता देते हैं पूरी तरीके से जेनिफर विंगेट के बारे में कि कौन है ये और इन्होंने क्या काम आज तक किए हैं। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस, टेलीविजन इंडस्ट्री की जाने मानी एक्ट्रेस है। सरस्वती चंद्र, बेहद और बेपनाह जैसे कई सीरियल में बेहतरीन एक्टिंग कर दर्शकों का दिल जीत चुकी है। तो आइए आपको बताते हैं कि इनके परिवार, इनके बॉयफ्रेंड, इनके हस्बैंड के बारे में सब कुछ। जी हाँ, टेलीविजन इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस है जेनिफर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेहद खूबसूरत और एक खुशमिजाज एक्ट्रेस है। जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 गोरेगांव, मुंबई में हुआ था। उनके पिता मराठी क्रिश्चियन है और उनकी मां पंजाबी है। जेनिफर ने बहुत छोटी सी उम्र में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना पहला फिल्म डेब्यूट अकेले हम अकेले तुम 1995 से किया था, तब वो केवल 10 साल की थी। इसके बाद उन्होंने साल 1997 में राजा की आएगी बारात में एक स्कूल की बच्ची की भूमिका निभाई थी। फिर फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया 2000 में तन्नू और 2003 में कुछ ना हो में पूजा के रूप में काम किया। इसके बाद जेनिफर ने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना टीवी डेब्यूट साल 2002-2003 में शाका लाका बूम बूम में किया। इसके बाद जेनिफर ने एक और सीरियल किए जैसे कसौटी जिंदगी, दिल मिल गए, सरस्वती चंद्र, बेहद 2018 में, बेपनाह और 2019 में बेहद 2 में नजर आई थी। जी हाँ, इसके अलावा भी जेनिफर विंगेट ने और भी शो सीरियल्स में काम किया है। जेनिफर ने फिट रहने का राज बताया कि उन्हें जिम जाना बहुत पसंद है। वो अपने आप को फिट रखने के लिए वेजिटेबल जूस पीती और एक्सरसाइज करती है। जेनिफर को 2012 में ईस्टर्न आई की सबसे सेक्सी एशियन वुमेन लिस्ट में 21वां स्थान मिला था। अब यहाँ पर अगर उनके परिवार की बात कर ली जाए तो बता दें कि जेनिफर एक क्रिश्चियन फैमिली से है। उनके फैमिली में उनके पिता, माँ, बड़ा भाई, भाभी और उनका भतीजा है। जेनिफर के पिता का नाम हेमंत विंगेट और माँ का नाम प्रभा विंगेट है और उनके भाई का नाम मोसेस विंगेट और भाभी का नाम भावना विंगेट है। उनके भतीजे का नाम शॉन विंगेट है और जेनिफर उससे बहुत प्यार करती है। जेनिफर के पास एक डॉग है जिसके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है और उसका नाम ब्रीजर है। जेनिफर की पढ़ाई के बारे में भी आपको बताते चले तो जेनिफर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेंट जेवियर हाई स्कूल मुंबई से की है। अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जेनिफर ने केजी सौम्या जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई से बीकॉम किया है। जेनिफर का कहना है कि अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो वह एयर होस्टेस बनना बहुत पसंद करती। जेनिफर ने अपने करियर की शुरुआत बहुत छोटी सी उम्र में कर दी थी, जब वो 10 साल की थी, जब उन्होंने अपनी फिल्म डेब्यूट अकेले हम अकेले तुम से किया। इसके बाद उन्होंने 1997 में राजा की आएगी बारात में स्कूल की बच्ची का रोल निभाया था। 2000 में फिल्म राजा को रानी से प्यार हो गया में तन्नू और 2003 में कुछ ना कहो में पूजा के किरदार में बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। इसके बाद 2002 और 2003 में जेनिफर ने अपनी टीवी शो डेब्यूट शाका लाका बूम बूम में पिया के किरदार से काम किया। इसके अलावा जेनिफर ने और भी सीरियल्स में काम किया जैसे कुसुम, कार्तिक, कसौटी जिंदगी की, क्या होगा निम्मो का, कहानी घर घर की, दिल मिल गए, सरस्वती चंद्र, बेहद, बेपनाह। इसके बाद जेनिफर एक होस्ट और कंटेस्टेंट के तौर पे भी काम कर चुकी है। 2008 में जरा नच के दिखा कंटेस्टेंट, 2009 में कॉमेडी सर्कस 3, 2010 में जरा नच के दिखा 2, 2011 में कॉमेडी का महामुकाबला। जेनिफर एक एपिसोड के 50,000 से 60,000 रुपए लिया करती है।
इनके अगर कुछ खास बात कर ली जाए कि इन्होंने कहाँ पर काम किया है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ संगम, कहीं तो होगा, लाफ्टर के पटाखे, कॉमेडी सर्कस 3, इस तरह के बहुत शोज हैं। लेकिन अगर अब अवार्ड्स की बात की जाए इनके, तो बता दें कि मोस्ट फिट एक्टर्स 2013 में ये गोल्ड अवार्ड जीत चुकी है। इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस 2013 स्वाति चंद्रा में अवार्ड जीत चुकी है। इंडियन टेली अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस 2014 और साथ ही एचटी मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड मोस्ट स्टाइलिश टीवी पर्सनालिटी 2017 बेहद के लिए भी अवार्ड जीत चुकी है। और साथ ही साथ दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा 2018, इतने बड़े बड़े अवार्ड्स जीत चुकी है जेनिफर विंगेट। जेनिफर विंगेट के फ्रेंड्स के बारे में बात कर ली जाए तो इनके दोस्त हैं दृष्टि धामी, शहबान आजिम, नमिता दुबे, हर्षद चोपड़ा। अब लव लाइफ के बारे में बात कर ली जाए जो काफ़ी ही ज़्यादा सुर्खियों में बनी रहती है इनकी लव लाइफ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जेनिफर का अफेयर उनके फ्रेंड और को स्टार करण सिंह ग्रोवर से था। जेनिफर और करण पहली बार कसौटी जिंदगी के सेट पे मिले थे, वहाँ उनकी दोस्ती हुई और सीरियल दिल मिल गए से वो एक दूसरे को डेट करने लगे। जेनिफर और करण ने 9 अप्रैल 2012 को मुंबई में शादी कर ली। इन दोनों के प्यार के चर्चे हर जगह थे, यहाँ तक कि करण जेनिफर से मिलने स्वाति चंद्र के सेट पर भी आया करते थे। पर इनकी शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। जब करण बिपाशा बासु के साथ अलोन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तभी से इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। जेनिफर गुस्से में घर छोड़ के भी चली गई थी। उसके बाद नवंबर 2014 में करण और जेनिफर अलग हो गए और कुछ टाइम बाद करण बिपाशा ने 30 अप्रैल 2016 को शादी कर ली। इस समय जेनिफर का नाम एक्टर शहबान आजमी के साथ जोड़ा जा रहा था और दोनों ने इस बात से इनकार किया और कहा वो बस अच्छे दोस्त हैं। बाद से जेनिफर ने अपना काम दोबारा से शुरू किया और ये सारी चीज़ें भुला के अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। और इस बीच ही उनकी एक वेब सीरीज़ भी आई थी। जेनिफर जल्दी वेब सीरीज़ में नजर आने वाली है जिसका नाम कोड एम है। ये वेब सीरीज़ अक्षय चौबे द्वारा डायरेक्ट किया गया है। इसे वेब 15 जनवरी 2020 को वर्ल्ड बालाजी G5 पर रिलीज़ किया गया था। ये कहानी भारतीय सेना लॉयर के जवान मोनिका मेहरा के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक सैन्य मुठभेड़ मामले के जांच के दौरान एक साजिश का खुलासा करती है। कर्नल चौहान कोड एम को क्रैक करने के लिए मेजर मोनिका मेहरा को नियुक्ति करते हैं, जो अजय पासवान नाम के एक सेना अधिकारी की मृत्यु से जुड़ी हुई होती है। कर्नल चौहान मोनिका से अपनी भावनाओं को अलग रखने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मामले को सुलझाने के लिए कहते हैं। अब मेजर मोनिका सच्चाई की खोज शुरू करती है, तब एक रहस्य उजागर होता है जो पूरी आर्मी को हिलाकर रख देता है। और यही सब वेब सीरीज सीरियल्स में नज़र आने लगी है जेनिफर विंगेट, और लोगों को इनका जो किरदार है वो भी बेहद ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन आपको कैसा लगता है इनका किरदार, ये तो आप कमेंट करके बता ही देंगे। लेकिन आपको कुछ नई जानकारी और दे देते हैं जेनिफर विंगेट के बारे में। बता दें कि इनके बॉयफ्रेंड्स तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमेशा इनका नाम किसी न किसी के साथ जोड़ ही दिया जाता है, जिनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ही होती है। क्योंकि अब बेहद आया था तो बेहद के लिए भी इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था कि ऐसी दिखती नहीं जैसा सीरियल में लगातार काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या लगता है कि अब जो इस शो में जो को स्टार थे इनके, उनके साथ कुछ चल रहा है, इनका कोई रिलेशनशिप है इनकी, इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्हें ट्रोल किया गया था। और इनके बता दें कि इनके हर एक डायलॉग में एक ऐसी कशिश होती है जो रील्स के यूज़ में की जाती है। लोग इनके डायलॉग्स पे अपनी वीडियोस बनाना बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि इनका स्टाइल, इनका बोलने का स्टाइल, हर एक चीज़ काफ़ी अभिनेत्रियों से एकदम अलग है। ये दिखने में जैसी है ये असलियत में भी वैसी ही नज़र आती है। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसका इनको लगता है कि आने वाले समय में अब काफ़ी ज़्यादा ठीक होता समय दिखाई दे रहा है। लेकिन आप क्या सोचते हैं अपनी फेवरेट एक्टर्स के बारे में, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ।